नमस्कार पहलाक दोस्तों, मैं केसर सिंह जसकोटी। स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे ब्लॉग्स वीडियो वो देवभूमि उत्तराखंड में। तो दोस्तों, मैं फिर आपके लिए एक नया ब्लॉग लेकर आया हूं। आज का ब्लॉग थोड़ा लेट बना रहा हूं क्योंकि सुबह से उतना टाइम नहीं मिल पाया। आप मेरे पीछे का नज़ारा देखिए, कितना ज़बरदस्त नज़ारे हैं, कितनी हरियाली छाई है आजकल पहाड़ों में। चलो आपको बैक कमरे से दिखाता हूँ। कितनी मस्त हरियाली आजकल पहाड़ों में छा रखी है। वाह, गजब का नज़ारा। ऊपर कुलशीरा है, उधर ऊपर फूटी कुआं और नीचे रणपाथर, इधर कल्यालुंगुण और ऊपर चंदरखानी। और इस वक्त मैं जा रहा हूँ आपको गुफा दिखाने, वो साथ में साई की गुफा भी दिखाने में। साई मतलब सौल, जिसे हम अपनी भाषा में सौल बोलते हैं। तो चलो आपको दिखाते हैं कि उसकी गुफा कैसी होती है और कैसे रहता है। तो चले दिखाते हैं आपको। चलिए, मैं पहुंच चुका हूं, लेकिन यहाँ रास्ता भी बहुत ख़तरनाक हो रखा है। ब्लॉगिंग के साथ साथ रास्ते पे भी ध्यान देना पड़ेगा। ये देखिए, ये हल्का सा छोटा सा गुफा, यानी कि उड़ियार बोलते हैं हमारे यहाँ, उड़ियार। जहाँ यहाँ पानी ना के बराबर आता है बरसात के समय। और इधर है बहुत बड़ा, ये देख सकते हो, बहुत बड़ा चट्टान जैसी है, बहुत सारे पत्थर हैं। और इधर आपको दिखाता हूँ, एक खोड़ भी हो रखा है, जिसमें मैंने आपको बताया था इसी से बनाते हैं फड़िक, जो मैंने आपको इससे अगली वाली वीडियो में दिखाया था। जो फड़िक वो इसी से बनाते हैं, खोड़ यही है। ये इस घास से थोड़ा अलग होता है, थोड़ा हट के होता है। ये है। दोस्तों, जब हम छोटे थे इधर ग्वाला आते थे, तो हम बरसात के समय वैसे भी काफ़ी इधर आते थे। इस गुफा के अंदर उड़ियार के भीतर काफ़ी खेल वेल करते थे। और साथ में अगर कभी बारिश आती थी तो हम इधर ही रहते थे। वो साथ में अभी बचपन पे यहाँ रोटियाँ भी पकाया करते थे, नीचे घाट से आटा चोर के लाते थे और यहीं पकाते थे। तो बचपन की इस गुफा से बचपन की काफ़ी सारी यादें जुड़ी हैं। इसके ही बगल में साई यानी कि सौल का गुफा भी है, उसको उड़ियार, इसको हम बोलते हैं उड़ियार। चलो दिखाते हैं आप। देखिए, यहीं इसी के अंदर रहता है साई यानी कि सौल। बहुत अंदर तक उसकी गुफा है, इधर भी है, साथ में इधर भी इसके अंदर। और ऊपर पूरा आपको इस चोटी पर पूरा खोड़ ही खोड़ दिखाई देगा। इधर खोड़ ही खोड़ होता है। साई यानी कि सौल घर में काफ़ी नुकसान करता है। जैसे सब्जी सगोड़े में सब्जी होगी, मुंगरी होगी, सभी प्रकार की सब्जियां खा देता है, पूरा नुकसान कर देता है। खेतों में भी वो नुकसान करता है। वो साथ में वो बहुत ही खतरनाक होता है। अगर उसे मारने जाएं तो वो अपने पंख फैला देता है, और उसके पंख बहुत नुकीले होते हैं, सुई जैसे होती है। वो सुई भी छोड़ता है सफ़ेद सफ़ेद। आप फोटो में देख सकते हैं, इमेज में देख सकते हो। अब ले चलता हूँ मैं आपको दूसरी जगह। वहाँ भी है साई का, वहाँ बहुत बड़ा साई की गुफा है, यानी सौल की। इधर भी है, इधर लेकिन इधर छोटा ही है, बहुत कम रहता है। लेकिन उधर ये यहीं पास में ही उसकी बहुत बड़ी गुफा रहती है, वहाँ अक्सर रहता है वो। चले दिखाते हैं उसे भी आपको। आज में थोड़ा धगधगाहट भी हो रही है क्योंकि मैं अकेला हूँ। शाम थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं पर थोड़ा थोड़ा डर जैसा भी लग रहा है। इधर जंगलों में लीसा भी लगवाया है, साथ में एक काफल का पेड़ है। पूरा चीड़ का ही जंगल है।
यहाँ पर था या ऊपर था मैं तो भूल भी गया, क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम पहले देखा था, लेकिन मुझे इस वक्त दिख नहीं रहा है। कंफर्म पता नहीं लग रहा है कि कहाँ होगा। काफ़ी ढूंढ लिया मैंने, तो रास्ता भी नहीं है। चलिए चलते हैं ऊपर पर देखते हैं। शायद यही होगा जो मैंने दिखाया आपको, मुझे कंफर्म पता नहीं है। मैंने बहुत पहले देखा था, मैं भूल भी गया कि यार मैं उसे ढूंढ नहीं पाया। इसी जगह पे थी लगभग, लेकिन अब घास भी ज़्यादा हो रखी है जंगल में और समय भी शाम का है इस वक्त। ढूंढ तो मैंने काफ़ी लिया, लेकिन मुझे मिला उधर। तो पता नहीं वो होगा नहीं होगा, मुझे कंफर्म पता नहीं है। कोई होगा या कोई दूसरा होगा, लेकिन कंफर्म तो मुझे पता नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत पहले देखा था लगभग। मैं अब भूल भी गया हूँ थोड़ा बहुत, लेकिन था यहीं पर मुझे जहाँ तक लग रहा है कि मुझे मिला नहीं। काफ़ी घास फूस भी हो रखी है, हो सकता है वही हो, मैं कंफ्यूज हो गया हूँगा, क्योंकि बहुत घास भी हो रखी है और साथ में शाम का समय भी है। तो ढूंढ तो मैंने काफ़ी लिया। जो मैंने गुफा दिखाई वो वहाँ जाके मैंने आपको दिखाई। अब मैं उसको नीचे से दिखा रहा हूँ कि वो कैसे दिखता। तो चलिए फिर, यही है वो गुफा इधर पर जहाँ पर मैं गया था, और वहीं बगल में वो साई का गुफा भी है। साई की गुफा भी वहीं पर है, सोल की गुफा। साथ में कमाल की हरियाली छाई है आजकल देवभूमि उत्तराखंड में। ये देख सकते हो कितनी गजब की हरियाली है। आसमान में भी हल्के फुल्के बादल छाए हुए हैं। जो ये साई की गुफा है, इसे लोग बंद भी कर देते हैं, क्योंकि ये घर में वो खेतों में काफ़ी नुकसान करता है। इस कारण लोग उसकी गुफा को बंद कर देते हैं, ताकि वो उतना नुकसान ना कर सके। पूरा पत्थरों से चिन के बंद कर देते हैं उसको। यहाँ पानी आ रहा है जिसको हम बोलते हैं छोई का पानी, इस चौमास के समय आता है। यह है एक दूसरी गुफा, इसको बोलते हैं रिखा उड़ियार। रिखा उड़ियार मतलब रुख पहाड़ में भालू को बोला जाता है, और उड़ियार मीन्स गुफा। तब शायद में भालू जो होता है उसका जो भालू होता है उसकी गुफा भी शायद ऐसी होती होंगी, तभी इसको रिखा उड़ियार कहते हैं, यानी भालू की गुफा। भालू तो रहता है नहीं वैसे, पर वैसे इसको नाम रखा। शायद में भालू की गुफा ऐसी ही होती है, तब इसको कहा जाता है रिखा उड़ियार, यानी भालू की गुफा। मेरी गजब की है। जब भी हम इधर जंगल के साइड आते हैं तो यहाँ ज़रूर बैठते हैं। जब बारिश वारिश आ जाती है, कभी वैसे भी बैठ जाते हैं। अब पहुँच चुका हूँ मैं बहुत ही खूबसूरत बुग्याल में। इधर एक क्रिकेट ग्राउंड बनाया गया है। ये ग्राउंड लगभग पिछले साल ही बनाया गया है, इन दिनों ही, क्योंकि पिछले साल लॉकडाउन में सब भाई लोग घर आए थे, तो इसलिए उन्होंने ये ग्राउंड बनाया था। लेकिन यहाँ काफ़ी सारी गेंद हो जाती है इधर के साइड, क्योंकि ये ज़्यादा बड़ा है नहीं, ज़्यादा बड़ा मैदान है नहीं। धूप के दर्शन कई दिनों बाद हो रहे हैं, और थोड़ी देर में सनसेट भी हो जाएगा। थोड़ी देर में बस उस ढहे के पास जाएगा, सनसेट हो जाएगा। वो साथ में आपको मैं एक कड़बट्टी भी दिखा था, पत्थरों से बनाया जाता है कुछ इस प्रकार से। 4 बटों में या 6 बटों में ऐसा ही बनाया जाता है। इसके 4 बटों के बीच सेंटर में बनाया जाता है।
जो ये कड़वटी आपने देखी पत्थरों की, तो कहा जाता है कि पुराने ज़माने में जब छोटे बच्चों की डेथ होती थी तो उसको इन पत्थरों के अंदर डाल दिया जाता था, और साथ में ऊपर से उसमें पत्थर रख दिए जाते थे, छोटे छोटे पत्थर। अब इस बात में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है ये मैं नहीं जानता। हो सकता है ऐसा नहीं भी होता हो या होता हो। तो अब तो लगभग अब तो ऐसा होता नहीं है, जहाँ तक मुझे जानकारी है 2-3 पीढ़ी से नहीं होता है, जहाँ तक मेरी जानकारी है। अब दिखाता हूँ आपको एक कमाल का दृश्य, बहुत ही सुंदर नज़ारे। तो देखिए, देखिए बहुत ही कमाल का व्यू, दिल छू लेने वाला व्यू। जो नीचे दिखाई दे रहा है उदय घाट, बहुत ही सुंदर नज़ारा। थोड़ी देर में सनसेट भी होने वाला है। शाम का समय है और इस वक्त मैं आ रखा हूँ बैलों का ग्वाला। ये हमारे बैल, खला। तो दोस्तों ये था आज का व्लॉग्स। आई होप आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना देवभूमि उत्तराखंड को।